बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन नेल्सन सेल क्या होता है आपके पास। इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन नेल्सन सेल में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा स्पीशी जो है वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप ब्राइन लेते हो तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपके पास होता है वो होता है आयोनाइजेशन। क्या होता है? आयोनाइजेशन। ब्राइन सोल्यूशन में आपके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है NaCl, ठीक है, और दूसरा होता है H2O। क्योंकि अगर आप ब्राइन सोल्यूशन के जो डिफिनीशन था उसको रिकॉल कर ले तो आपने पढ़ा था उसमें कि अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस मीन वाटर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl को कहते हैं। तो ये मीन्स कि ब्राइन में आपके पास टू कंस्टिट्यूएंट, टू कंपोनेंट होते हैं, एक NaCl जो कि सल्यूट होता है, एक वाटर होता है जो कि सॉल्वेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब NaCl आपके पास आयोनाइज होके Na+ और Cl- बनाता है, जबकि H2O आपके पास आयोनाइज होके H+ और OH- बनाता है, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हो, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स आप कनेक्ट करते हो, ये जो इलेक्ट्रोड्स है आपके पास ये स्टील कंटेनर यू शेप्ड और ये जो ग्रेफाइट का रॉड है, इन दोनों को आप बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो, मतलब कि प्लस टर्मिनल के साथ ग्रेफाइट को कनेक्ट करते हो और माइनस टर्मिनल के साथ जो स्टील कंटेनर है यू शेप्ड उसको कनेक्ट करते हो। तो द पॉजिटिव आयन जो आपके पास होते हैं Na+ और H+, वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड, आपके पास वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सिंस H+ हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू पिक अप इलेक्ट्रॉन, H+ में इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि H+ हैज़ अ स्मॉलर साइज़ प्लस हैज़ अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक स्मॉलर साइज़ है, ठीक है, एंड दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, 2.16 है, ठीक है। जबकि सोडियम जो आपके पास है उसकी साइज़ भी बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 है, मतलब कम है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन H+ की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बनस्बत सोडियम के, ठीक है। देयरफॉर H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पिक करेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बना लेगा और फिर वो H यानी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा विद दूसरा हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, एंड बना लेंगे वो H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद जो Na+ है वो तो रिएक्ट नहीं हो रहा ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसने गेन कर लिया? हाइड्रोजन ने। इट मीन्स कि Na+ रिड्यूस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो OH- के साथ जो वाटर में है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? NaOH, ठीक है, विच मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन, जिससे आपके पास जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन बन जाएगा, ठीक है। अल्कलाइन मीन के बेसिक बन जाएगा, क्योंकि बेस बन गया है ना, NaOH बन गया, तो वो सोल्यूशन जो पहले से NaCl का था, न्यूट्रल सोल्यूशन था, तो वो अब अल्कलाइन बन जाएगा क्योंकि उसमें बेस बन गया है, ठीक है। वाइल Cl- आयन जो होंगे, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जिसको हम कहते हैं, Cl- आयन, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लॉस करेंगे इलेक्ट्रोड पे और Cl बना लेंगे, ठीक है। फिर वो Cl दूसरी Cl के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा, ठीक है। मैंने आपको वजह बता दी थी कि Cl- और OH- यहाँ पे दो नेगेटिव आयंस हैं, दोनों आपके पास कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। लेकिन फिर क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा? वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH- इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस नहीं कर रहा? तो मैंने आपको वजह बता दी कि OH में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है ऑक्सीजन से, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी भूख, इलेक्ट्रॉनों के लिए भूख जो उसकी है वो बढ़ जाती है, जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया हुआ होता है हाइड्रोजन से यानी वाटर में से, जो H+ से इलेक्ट्रॉन ने गेन किया हुआ होता है, H से H+ बना चुका होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन वो उसको और मजबूती से पकड़ लेता है। जब वो और मजबूती से उसको पकड़ता है तो उससे क्या होगा कि वो लॉस होना मुश्किल होगा। अब क्लोरीन की मिसाल, क्लोरीन अगर हम इसको कंपेयर करके इसके साथ ले तो क्लोरीन चूँकि उसकी लिक्विडिटी 3.5 ही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर चुका होता है, जिससे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से उसकी लिक्विडिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वो भूख जो होती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता होता है, ठीक है। अब रिएक्शन कैथोड पे जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं और जो एनोड पे होते हैं वो भी आपको बताए गए हैं, और ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो भी हम आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। अब देखें
कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड वो टर्मिनल है या कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ टच किया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड किससे बना है, स्टील से, और वो किस शेप का है, यू शेप का, ठीक है, और परफोरेटेड है। तो कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन जो है H प्लस वो आके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, और उससे हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और फिर वो H2 बना लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। शेयरिंग की बात मैंने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल्स होते हैं ना, तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो H2 बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर जो Na प्लस यहाँ पे रह गया है सोल्यूशन में, क्योंकि H प्लस तो रिएक्ट कर गया है, Na प्लस बेचारे के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए हैं, वो तो हाइड्रोजन ले चुका है। तो वो Na प्लस जो वाटर से OH माइनस आया है उसके साथ चेक करके NaOH बना लेगा, क्या बना लेगा, NaOH। दूसरा एनोड पे जो रिएक्शन होता है तो वो क्या है, तो वो 2Cl माइनस आपके पास Cl रिएक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, Cl बना लेगा 2Cl, और ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फिर वो जो Cl है वो Cl रिएक्ट करके Cl2 बना लेंगे, ठीक है, Cl2 बना लेंगे, ठीक है। फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो ये रिएक्शन तो आपने इसमें से अगर स्किप नहीं भी कर सक रहे होते हो तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2H, यहाँ पे 2H प्लस ये हम लिख देंगे यहाँ पे, तो अगर इसको हम कंबाइन करके लिखें तो H प्लस और OH माइनस ये वाटर के लिए है, तो यहाँ पे हमने H2O लिखा, क्या लिखा, H2O। और Na प्लस और Cl माइनस ये NaCl के लिए है, तो हमने यहाँ पे उसकी जगह NaCl लिखा, क्या लिखा, NaCl। क्योंकि इस तरह लिखने या इस तरह लिखने और इस तरह साथ में एक्वस लिखना, ये दोनों सेम बात होती है। एक्वस में ये वैसे ही बायोनाइज होते हैं, मतलब कि Na प्लस और Cl माइनस, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, और इस तरह करके भी लिख सकते हो कि Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस। तो अगर आप ऐसे लिखते हो या आप इस तरह लिखते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि Na प्लस और Cl माइनस और H प्लस और OH माइनस ये रिएक्ट करते हैं, इन्हें OH बनाते हैं, प्लस H2 बनाते हैं और प्लस Cl2 बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है सारा कुछ, देखें H2 है, ये दूसरा ये है, और तीसरा ये, ठीक है। बाकी ये तो सारा प्रोसेस है ना कि कैसे वो रिएक्ट करके H2 मतलब कि H प्लस से H2 कैसे बनता है, तो वो आपको सिर्फ प्रोसेस बताया गया है। जो चीज़ें एक्चुअली बन रही है वो है H2, NaOH और Cl2। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है, बनाई जा रही है, ठीक है। इस साइड पे आपने क्या लिखना है, या तो इस तरह लिखना है जैसे बुक में है, या इस तरह आप लिखोगे कि 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। अगर आप इस तरह लिखते हो या इस तरह लिखते हो तो ये दोनों आपके पास सेम है, ठीक है, कोई मतलब इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब इस तरह लिखते हो तो ये बी आपके पास इजी है, इसके साथ भी आपने ब्रैकेट में एक्वस लिखना है, एक क्यों साथ में लिखना है, एक क्यों, ठीक है, और इस तरह सब के साथ आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन जो आपके पास होता है वो ब्राइन सोल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट है सल्यूट और सॉल्वेंट NaCl और H2O, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे Na प्लस Cl माइनस और H प्लस और OH माइनस में। ये फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास। फिर जब आप इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हो विद बैटरी, ठीक है, ये तो सोल्यूशन के दौरान मतलब सोल्यूशन बनाते समय ये रिएक्शन हो जाते हैं। फिर जब आप इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हो बैटरी के साथ, मतलब कि तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एनोड कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। फिर कैथोड की तरफ 2 आयन्स मूव करेंगे, Na प्लस और H प्लस। तो इनमें से फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हाइड्रोजन गेन करेगा। क्यों, मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि स्मॉल साइज़ है और नेगेटिविटी उसकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम की साइज़ बड़ा है और नेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन आइटम बना लेगा। फिर हाइड्रोजन आइटम दोनों कंबाइन होकर H2 गैस यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। Na प्लस जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा क्योंकि वो हाइड्रोजन गेन कर चुका होता है। तो Na प्लस फिर OH के साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस के साथ, और NaOH बना लेता है, जिसको हम कास्टिक सोडा बुलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं, NaOH कहते हैं उसको। तो वो आपके पास फिर क्या करेगा
कि वो बन जाएगा, जिससे आपके पास वो सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा। पहले साल्ट सोल्यूशन था ना, अब अल्कलाइन यानी बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। फिर Cl- जो रह गया है वो क्या करेगा, वो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उससे Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl2। मतलब पहले Cl- से Cl बन जाएगा और फिर Cl रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा। फिर ये रिएक्शन आपको बताए गए हैं कि 2H+ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो H+ हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन एटम बना लेता है। फिर 2 हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करके H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फिर Na+ और OH- जो सोल्यूशन में मौजूद है वो रिएक्ट करके NaOH बना लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट बन गया है, पहले H2 बन गया है, फिर NaOH बन गया है। अब तीसरा प्रोडक्ट जो Cl- है वो जाके कैथोड पे एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, वो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर Cl रिएक्ट करके Cl2 बना लेंगे। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन में हमने क्या किया कि हमने सारी आयंस लिख दिए हैं कि Na+, Cl-, H+ और OH-। इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों आपने लिख दिया है। फिर वो आयन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, Na+ रिएक्ट करेगा OH- के साथ तो NaOH बना लेगा। ठीक है, Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और H+ उसको गेन करेगा, तो Cl- से आपके पास Cl2 बन जाएगा और H+ से आपके पास H2 बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपके पास ये रिएक्शन जो है वो नेल्सन सेल के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको कुछ बताया गया है कि आप टू सेपरेट द क्लोरीन फ्रॉम सोडियम, क्लोरीन को सोडियम से अलग रखने के लिए ताकि वो दोबारा से रिएक्शन ना करे और सोडियम क्लोराइड ना बनाए और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकें, तो इसके लिए जो 2 हाफ सेल्स होते हैं वह ट्रेडिशनली, मतलब जो 2 हाफ सेल्स यहाँ पे इसलिए टर्म यूज़ किया गया है कि एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं, मतलब जो 2 हाफ रिएक्शंस है, हाफ सेल रिएक्शंस है ना, तो उनको ये जो रिएक्शंस दो हो रहे होते हैं हाफ रिएक्शंस, तो उनको अलग किया गया है बाय पोरस एस्बेस्टस डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल, एक लेयर को कहते हैं, जैसे आपके बॉडी में भी होता है ना, जो आपके पेपड़ों और आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट का हिस्सा होता है, उनके दरमियान एक डोम शेप्ड मसल्स होते हैं ना, जिसको हम डायफ्राम बुलाते हैं। तो डायफ्राम बेसिकली एक लेयर को कहते हैं। ठीक है, एक सेपरेशन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक सेपरेशन डाली गई है ये 2 इलेक्ट्रोड्स में, एनोड और कैथोड में। ठीक है, तो वो सेपरेशन जो है वो एस्बेस्टस का बना हुआ है। एस्बेस्टस मैंने आपको बता दिया है कि ये सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को कहते हैं, सिलिकेट्स SiO3 को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलिकेट्स है आपके पास, ठीक है, तो उसके साथ ये सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम उसका बना हुआ ये एस्बेस्टस होता है, जो कि पोरस होता है। उसका डायफ्राम एक लेयर इन दोनों के दरमियान डाला गया होता है, जिसका जैसे हमने पढ़ा कि वो जो यू शेप्ड स्टील मेड कंटेनर था आपके पास परफोरेटेड, तो उसको अंदर से लाइन किया गया था विद द एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो आपके पास है वो डायफ्राम जो लेयर है वो क्या करता है कि वो एनोड को कैथोड से अलग रखता है, सोडियम को क्लोरीन से अलग रखता है ताकि वो रिएक्शन ना करे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सके। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ना बने। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है विच नीडेड टू रिप्लेस एवरी 2 मंथ्स। और ये एस्बेस्टस जो आपके पास है इसको फिर हर 2 माह बाद इसको क्या किया जाता था, रिप्लेस किया जाता था, मतलब कि नया लगा के उस पुराने वाले को हटाया जाता था और फिर इसको बाहर मतलब किसी जगह पे डिस्पोज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी ये कूड़ा करकट डालने के लिए कोई जगह मुख्तस होती है ना, तो इस तरह से ये उसके लिए भी जो जगह मुख्तस होती है वहाँ पे उसको डाला जाता। फिर एस्बेस्टस क्या है, तो एस्बेस्टस आपको कह रहे हैं कि दिस वाज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये जब डिस्पोज किया जाए तो ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस्बेस्टस जो है वो डिस्पोज हुआ होता, उसको डिस्पोज करना पड़ता, तो उसको बाहर फेंकते या कहीं रखते, तो वो क्या होता कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये एस्बेस्टस टॉक्सिक होता है ह्यूमंस को, इंसानों को, और ये क्या करता है कि ये कैंसर काज करता है, सरतान जिसको हम बुलाते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, सरतान कैंसर को कहते हैं उर्दू में, और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब आपके पास सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल मीन जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपके पास ब्लड सेल है RBCs जिसके 120 डेज़ लाइफ स्पैन होती है ना, तो अगर परस करें वो पुराने वाले सेल्स अभी नहीं मरे हुए हैं और आपके पास नए सेल जो है वो एक ऐसे स्पीड से बन रहे हैं जिस स्पीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अगर वाइट ब्लड सेल आपके पास 3 to 7 डेज़ में वो मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और वो इंतहाई तेज़ी से बन रहे हैं, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है और वो बन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है तो उसको हम कहते हैं कैंसर।
तो एस्बेस्टस जो है ये भी टॉक्सिक होता है ह्यूमन को, और ये कैंसर काज करता है, जो इसके साथ साथ लंग्स प्रॉब्लम भी काज करता है, फेफड़ों के मसाइल भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से आजकल जो है एस्बेस्टस को रिप्लेस किया गया है, मतलब उसकी जगह हम और पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। वो पायरब्रेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, मतलब कोई चीज़ें हैं ऐसी जिसको आप यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइंस वगैरह है। ठीक है, विच डू नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड और एज ओपन एज एंड आर नॉट टॉक्सिक, जिसको मतलब उसकी तरह एस्बेस्टस की तरह हर 2 महीने बाद रिप्लेस भी नहीं करना होता, और वो टॉक्सिक भी नहीं होते। तो आजकल ऐसे पॉलीमर्स जो है वो एस्बेस्टस की जगह यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।